हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इलेक्टिव जी की हिंदी को। और ये हिंदी होगी हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का, जो कि बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट के पास होती है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का, यानी कि हिंदी ए को हम पढ़ेंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो हिंदी ए किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदी का, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12th तक अपनी हिंदी को पढ़ा है। तो डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डिट्टो 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं पहले आपको सिलेबस को अवेयर करा देता हूँ आखिर इसमें पढ़ना क्या है। पहला इकाई आपकी रहेगी 1, जिसमें आपको यही पढ़ना है कि हिंदी भाषा का आखिर उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। यानी कि हिंदी भाषा जो है हमारी वो आई कहाँ से है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं को आपको पढ़ना है। इकाई 2 में आपको हिंदी भाषा का यानी कि हिंदी जो साहित्य है उसका इतिहास को पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या आ जाएगा आपका का पाठ का, हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य परिचय, इनके परिचयों को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। तो आई होप आपको इतना आपको क्लियर हो गया होगा आखिर इसमें पढ़ना क्या है। चलिए और भी देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, सामान्य परिचय, ठीक है। और इकाई 3 जो आपकी रहेगी वो कबीर की रहेगी। कबीर की ग्रंथावली सभा, और आपका श्याम सुंदर दास नागरी प्रचरिणी सभा वाराणसी से 17वां संस्मरण। तो इस संस्मरण वाली आपकी कविता रहेगी। और खा में आप मीराबाई के पदवली और आप देख सकते हैं ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका गा जो रहेगी कविता रहेगी बिहारी जी की। तो आपको अपने पोइट्स के नाम जरूर याद करने हैं, यानी कि जो आपके कवि है बिहारी हो गया, आपका मीराबाई हो गया, कबीर हो गया, तो इनके नाम आपको याद जरूर रखने हैं, तभी आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और इकाई 4 आपकी रहेगी आधुनिक हिंदी कविता, जो कि मैथिलीकरण गुप्त। तो इसका नाम आपको याद करना है। मैथिलीकरण गुप्त जी की जो कविता है भारत भारती हमारे पूर्वज अंश। और जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है हिमाद्री तुग श्रीक से। तो ये आपको नाम याद करने इनके। और नागार्जुन जी की जो कविता है अकाल और उसके बाद। तो ये आपकी कविता है, और किस पोइट की कविता है, किस कवि की कविता है, तो आपको ये नाम जरूर याद करने हैं। जी हाँ, हमें ये इसकी कविता जैसे याद है कि भारत भारती हमारे पूर्वज अंश, हमें इसका नाम याद है। तो मैथिलीकरण गुप्त जी की ये कविता आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हिमाद्री तिर्ग सिंह से ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन जी की कविता है। तो ये बिहारी की, आप ऐसे करके पढ़ना है कि कौन सी कविता किस चीज़ की है, यानी कि किस पोइट की कौन सी कविता है। अगर आप ये पढ़ लोगे, ये समझ जाओगे, तो आप अच्छे तरीके से जो आपका एक क्वेश्चन आता है 100% व्याख्या उसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं दिखलाता हूँ इसके क्वेश्चन पेपर को आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की कैटेगरी में आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है वो। तो ये आपका पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का, यानी कि हिंदी ए हमारी, जिसे हम जनरल इलेक्टिव के बीकॉम प्रोग्राम में आती है। और सेमेस्टर 1 देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका सेमेस्टर 1 और आपका सेमेस्टर 2 दोनों में ही सेम सिलेबस है, दोनों में ही सेम इक्वल है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेमेस्टर 1 में भी इसका सेम सिलेबस है, सेमेस्टर 2 में भी सेम सिलेबस है। और पढ़ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करना है, तो आप अच्छे तरीके से चले जाएंगे करके, तो अच्छे तरीके से आपके मार्क्स आ पाएंगे। तो आपको दोनों जो मैं पैटर्न दिखलाऊंगा एग्जाम के, तो उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। आप सेमेस्टर में मत जाना, आप क्वेश्चन में जाना कि आपके क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ये, और इसे ज़रूर प्रिपेयर करना। और आपको बता देता हूँ ये 3 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने, सभी क्वेश्चन करने, जी हाँ सभी क्वेश्चन आपके अनिवार्य है करना, सभी पर्सन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आते हो या ना आते हो, करने सभी है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बनेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट यानी कि टिप्पणी करनी है आपको, इसमें किन्हीं 2 की टिप्पणी करनी है। पहला आपका हिंदी भाषा का विकास, तो आपको
हिंदी भाषा के का विकास के ऊपर आपको संक्षेप में टिप्पणी करनी है, तो शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। ब्रज भाषा का क्षेत्र, तो इसे ज़रूर प्रिपेयर करना। ब्रज भाषा का क्षेत्र ये आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। तीसरा है आपका पूर्वी हिंदी का प्रमुख बोलियाँ, तो इसे भी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी, इसे भी पढ़ लेना। तो ये 4 शॉर्ट नोट है जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। आगे और भी शॉर्ट नोट है, मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। देखिए, पहले ये 4 शॉर्ट नोट आपसे पूछे गए, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी शॉर्ट नोट पूछा गया है कि किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। इसमें आपसे आदिकाल दे दिया, सगुण भक्तिधारा दे दिया, द्विवेदी युग दे दिया और छायावाद दे दिया। तो आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे जरूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, तभी आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने, जो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखे। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यूनिट आपका जो 3rd यूनिट है कबीर, वो आपका जो हैगा एक क्वेश्चन है, कबीर से बनेगा ही बनेगा। तो कबीर काव्य में व्यक्त सामाजिक चेतना पर प्रकाश डाले, ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा, जरूर प्रिपेयर करना। और मैं आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि बिहारी के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबीर और बिहारी से आपके एक क्वेश्चन बना। अब ये मैथिलीकरण गुप्त जी से एक क्वेश्चन बन रहा है कि आधुनिक कविता में मैथिलीकरण गुप्त के योगदान का आकलन कीजिए, ठीक है। तो एक प्रिपेयर कर लेना ये क्वेश्चन को एक। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाल अकाल और उसके बाद एक कविता आपकी, उसकी मूल संवेदना लिखिए। मूल संवेदना आपसे आ सकता है एग्जाम में, तो इसे छोड़ना मत और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। मूल संवेदना वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब सबसे मेन मुद्दा, सप्रश्न व्याख्या। सप्रश्न व्याख्या में आपका कोई सा भी पद, यानी कि कोई सा भी बुक का आपका, कोई सा भी कविता का आपका पद उठा के दे दिया जा सकता है और उसे बोला जा सकता है इस पर सप्रश्न व्याख्या करनी है, यानी कि निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रश्न व्याख्या करनी है। ये फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखला रहा हूँ। आपका एज इट इज सेम ऐसे नहीं आ सकता इसमें सप्रश्न व्याख्या में, बाकी में आ सकता है सेम क्वेश्चन। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ इसमें आपको कुछ अलग तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं इसी पैरे में, इसी पद में आप निर्भर मत रहना कि ये पर पद आएगा आपके। आप बुक के हर एक पद को ज़रूर पढ़ के जाना एक बार अपनी तरीके से, एक बार अपने तरीके से अच्छी तरीके से पद को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसकी व्याख्या को पढ़ लेना आखिर पद में दिया गया है, ठीक है। अगर आप चैप्टर के हर एक पद को उठाएंगे तो अच्छी तरीके से उसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पेपर ये काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। अगर 7% व्याख्या थोड़ी सी टफ आती है, बाकी क्वेश्चन पेपर अपने अच्छी तरीके से देख लिया है आपने। अगर इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। आप देख सकते हैं ये आपका जो पद दे रखा है, का पद इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, और ये खा है आपका, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें 2 पेपर दे रखे, तो एक और है आपका, तो सेमेस्टर में मत जाना, क्वेश्चन में जाना। मैंने पहले ही बोल दिया है, वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का है। तो बट ये दोनों में ही सेम है, दोनों में ही सेम सिलेबस है। तो सेमेस्टर में मत जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना आप। तो सेमेस्टर 3 का है, तो 3 आवर का आपका पेपर है, 90 मार्क्स का। आई होप आपको ये बताना ना पड़े, और ये सभी क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को जानते हैं। वो शॉर्ट नोट को तो आपको प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ इसे भी प्रिपेयर करना। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। तो ये शॉर्ट नोट है जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। दूसरा है आपका, तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है खड़ी बोली का क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी हिंदी। पहले अब मैं आपको पहले पेपर में क्या देखा, पश्चिमी हिंदी पूछा, पूर्वी हिंदी। तो दोनों में से किसी में भी आपको पूछा जा सकता है, पूर्वी पूछा जा सकता है या फिर पश्चिमी पूछा जा सकता है। तो दोनों को आपको प्रिपेयर करना है, रिस्क नहीं ले सकते, दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और अच्छी तरीके से आपका पेपर भी जाएगा ये, क्योंकि मैंने जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको डिट्टो ऐसे देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। सिद्ध साहित्य प्रिपेयर कर लेना, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ता कर लेना, भरत तेंदु युग कर लेना, प्रगतिवाद कर लेना, ठीक है, ये अच्छी तरह से कर लेना। और देखिए कबीर से ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है,
जो पहले वाले पेपर में भी आपने देखा था। कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए, इसे ज़रूर करना, या आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी का काव्य भक्ति नीति और श्रृंगार का समन्वय इस कथन पर प्रचार कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन से आपसे पूछा जा सकता है कि नागार्जुन का साहित्यिक परिचय लिखिए, ठीक है, इसे ज़रूर करना। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाद्री तुग सिंह से कविता का प्रतिपाद्य लिख रही है। देखिए उसमें मूल संवेदना पूछी गई थी, इसमें प्रतिपाद्य लिखने को हुआ है। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो अच्छी तरीके से करना। और 100% व्याख्या में आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर की गुरु रिया, तो ये कबीर से लिया गया है, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि इसमें कबीर में ही हिंट दे दिया है, तो कबीर से लिया गया है ये। और आपको 100% व्याख्या लिखनी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले आपको पर्सन लिखना है और उसमें बताना है कि ये कौन से पोइट्स का है, यानी कि कौन से कवि का है ये पद, और ये कौन सी कविता से लिया गया है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी मैंने आपको कहा है स्टडी मटेरियल को एक बार ध्यान से देख लेना, उसके अंदर के सारे पद को जरूर रीड करना, जिससे आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ के कर पाओ। हर एक 100% व्याख्या आपको कुछ भी आ जाए और आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप सोचने बैठ जाओ उस 100% व्याख्या को इसमें लिखूँ क्या मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपको पद पढ़ के जाना है हर एक, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करके जाना है बस, और कुछ नहीं बोल रहा मैं आपको। बस आपको स्टडी मटेरियल के पद को पढ़ के जाना है अच्छी तरीके से, हर एक पद को, और इन क्वेश्चन को कर लेना है बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है और आपका पेपर अच्छा जाएगा। और आपको बता देता हूँ यथवा में आपसे दे रखा है ये खा आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके यहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और यहाँ पर जाके आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो हिंदी आपका जो सब्जेक्ट है ये हिंदी ए, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का, हिंदी ए के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और अगर आपने इन क्वेश्चन को कर डाला तो आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एग्ज़ाम में अच्छे हाई स्कोर आ सकते हैं। तो काफ़ी इजी पेपर है और इसे अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर लेना, जो मैंने आपको बोला है हर एक पद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि आपको वीडियो कितनी यूज़फुल लगी है।